नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 विषय विज्ञान हमारे आसपास के पदार्थ इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के गुणों के अभिलाक्षणिक गुण, दिखने वाले गुण। पहला गुण है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पदार्थ जो है उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और क्रियाकलाप 1.2 में नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। ये आपने देखा है, हमने लिया था पोटेशियम परमैंगनेट। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। जैसे ये पानी के कण हैं, पानी के कणों के बीच में नींबू या शक्कर मिलाएंगे तो उसके बीच में नींबू या शक्कर के कण, माना कि ये नीले कलर के पानी के कण हैं तो लाल कलर के नींबू या शक्कर के कणों को मान लेते हैं। तो इस प्रकार से इनके बीच में जगह होती है जिस कारण से ये इसमें समाहित हो जाते हैं और घुलनशील हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। दूसरा जो अभिलाक्षणिक गुण है वो ये है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, हमेशा अनवरत गति करते रहते हैं। कोई भी पदार्थ के कण हैं वह हमेशा गति करते रहेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख देते हैं। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ेगा, ये आप विचार कीजिए। अगरबत्ती जली हुई है तो कितने समीप जाओगे। अब अगरबत्ती को जला दे, फिर देखो क्या होता है, क्या दूर से इसकी सुगंध आपको मिलती है? इस बारे में विचार कीजिए। प्रयोग नंबर 2, दूसरा क्रियाकलाप करके देखते हैं। प्रयोग नंबर 2, जल से भरे 2 गिलास लेते हैं या 2 बीकर ले लेते हैं, एक ये और दूसरा ये। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल देते हैं। जल से भरे हुए हैं दोनों बीकर, एक में लाल या नीली स्याही डाल देते हैं, दूसरे में शहद डाल देते हैं और जो दूसरा है उसमें हम ये शहद डाल देते हैं। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख देते हैं और फिर आप देखिए, प्रेक्षण नोट कीजिए इनमें क्या क्या हो रहा है, ये देखिए आप। सभी क्रियाकलापों से हम निम्न निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं। अब गतिशील रहने का कारण है उनमें पाई जाने वाली गतिज ऊर्जा। हम कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं कि जो गति के कारण से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो पदार्थ में के जो कण हैं उनमें गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वह और तेज गति करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है इस कारण से वो एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। दो विभिन्न पदार्थों का कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ध्यान रखना, दो पदार्थों के जो कण हैं वह अपने आप मिल जाए वही विसरण है। हमें ये भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। मिश्रण नहीं, विसरण यानी पदार्थों का मिलना तेज हो जाता है क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है गर्म करने पर। पदार्थ का तीसरा गुण है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं। कण, कौन? कण, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक क्रियाकलाप है, इस खेल को एक मैदान में खेलना है आपको और आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाने हैं। मानव श्रृंखला बनानी है, मनुष्य की श्रृंखला। पहला समूह ईद मिस्मी नर्तक। जो नर्तक होते हैं वह नाचने वाले एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, उनको ईद मिस्मी नर्तक कहा जाता है। की तरह एक दूसरे को पीछे से कमर से पकड़ लेते हैं। और जो दूसरा समूह है वह हाथ पकड़े, और तीसरा समूह है वह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले, लाइन बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान होगा और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को अधिक बल से पकड़ रखा है? सामान्य सी बात है कि हमने समूह बनाया जिसमें पहले में तो कमर से मजबूती से पकड़ रखा है, कमर से। दूसरे समूह में हाथ से, दूसरे समूह में पकड़ रखा है हाथ से। दूसरे में हाथ से पकड़ रखा है और तीसरे समूह में पकड़ रखा है अंगुली से, अंगुली। तो अंगुलियों से जिन्होंने पकड़ रखा है उनके थोड़ा सा धक्का मारेंगे तो जो अंगुलियों वाला समूह है वह तुरंत ही टूट जाएगा। हाथ वाला जो समूह है उसमें थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी और जो कमर से मजबूती से पकड़ रखा है उस समूह को तोड़ने में और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसका मतलब जो कण एक दूसरे से मजबूत बंध द्वारा बंधे हुए हैं उनको अलग करना कठिन है। जो कमज़ोर बंध से बंधे हुए हैं उनको आसानी से पृथक किया जा सकता है। एक अन्य क्रियाकलाप जिसमें एक लोहे की कील लेते हैं, एक चौका टुकड़ा लेते हैं और एक रबड़ बैंड यानी रबड़, इन पर हथौड़ा मारते हैं। लोहे की कील पर भी हथौड़ा मारा, एक चौक पर भी हथौड़ा मारा और एक रबड़ बैंड, इस रबड़ बैंड पर भी हथौड़ा मारा और इन्हें भंगूर यानी कि इनको चूर्ण करने का प्रयास करते हैं। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे को जकड़े हुए हैं? बताइए आप। इन तीनों में से किसके कण एक दूसरे को मजबूती से जकड़े हुए हैं? लोहे की कील, एक चौका टुकड़ा और एक रबड़ बैंड। बताइए। सीधी सी बात है, लोहे की कील को भंगुर यानी चूर्ण बनाना सबसे ज़्यादा कठिन है, तो सबसे अधिक मजबूती से लोहे की कील के कण यानी लोहे के कण मजबूती से बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्रियाकलाप करते हैं हम। एक थाली ले लेते हैं हम और उस थाली में आप जल भर दीजिए। थाली और इसमें जल भर दो। अब इस जल को आप थाली में जल लेकर इसे अंगुली से काटने का प्रयास कीजिए। अब ये कितना हास्यास्पद आपको लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छी विज्ञान छुपी हुई है इसके अंदर। क्या जल की सतह कटती है? ये ध्यान रखना है। जल की सतह न कटने का क्या कारण है, ये आप विचार करना। क्योंकि जल के जो कण हैं वह एक दूसरे में मिश्रित होते रहते हैं, इसलिए आप उसको काट नहीं सकते। उनके जो बीच में जो कण हैं वह एक मजबूत बंध के द्वारा बंधे हुए हैं और तुरंत क्रिया करते हैं, इसलिए वह कट नहीं पाते। अब हम देखेंगे कि इन प्रयोगों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप ये सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ये बल कणों को एक साथ रखता है और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ये जानकारी हमें प्राप्त हुई।
तो इस वीडियो में हमने देखा कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक 3 गुणों के बारे में। पहला गुण, पदार्थ के कण एक कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये जानकारी हमें प्राप्त हुई। दूसरा, पदार्थ के कणों के निरंतर गतिशील होने के कारण एक दूसरे में विसरित हो सकते हैं, यानी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील हैं। और तीसरा अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो 3 गुणों के बारे में आज हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, पहला। दूसरा होता है कि पदार्थ के जो कण हैं वह गतिशील होते हैं। और तीसरा जो गुण है वह है कि पदार्थ के जो कण हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, और अब हम जो टॉपिक आगे लाएंगे वो बहुत शानदार टॉपिक हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है, क्यों होता है और उनके क्या क्या गुण हैं, द्रव में कौन से गुण होते हैं, ठोस में कौन से गुण होते हैं और गैस अवस्था में कौन से गुण होते हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। जब तक आप अपने घर पे इनका ये जो आज पढ़ा है इसका रिवीजन करते रहिए, दोहरान करते रहिए। और इसमें जो कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप घर पे करने की कोशिश कीजिए। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इनको हल करने की कोशिश करना, क्योंकि जो ये हमने पढ़ा है उसी से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, ये जो दे रखे हैं, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध, इनमें से आपको पदार्थ छांटने हैं, अलग करने हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, अभी मैंने बताया था, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, इसका क्या कारण है, ये अब आपको आ जाना चाहिए। और इनके उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखोगे। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये 4 प्रश्न हैं। एक तो स्विमिंग पूल में जो गोताखोर है वो पानी को हटाता जाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, और पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है, विचार करना है। और अगला जो टॉपिक आएगा वो पदार्थ की अवस्था है, जो हम बाद में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।